जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का मंथ है वो है फरवरी, नहीं, मार्च, अप्रैल, मई। ये हैं तीनों मंथ का एक साथ कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, मैक्सिमम न्यूज़ रिपीट हो चुकी हैं बाकी मंथ के करंट अफेयर्स में, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई हैं वो हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ है यहाँ पर वो है पीएम, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ये 2023-24 के बजट में, 24-25 के जो बजट आया था, ये मतलब सरकार बनने से पहले, तो उस समय ये घोषणा की गई थी। इसके तहत क्या है कि हर जिले में मतलब सोलर रूफ टॉप छत पर जो है सोलर एनर्जी जनरेट करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। रूफ टॉप सोलर प्लांट, एक तरीके से हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, सोलर गांव जिसे आप कहते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव देखा था, चिनमड़ी करके है, ठीक है, उसका नाम। हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। दूसरी बात, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। मतलब 300 यूनिट तक जनरेट करने के बाद जो बिजली बचेगी उसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्कॉम को सेल भी कर सकते हैं नेट मीटरिंग के थ्रू, नेट मीटर लगा करके। उससे क्या होगा कि उससे आपको अर्निंग भी होगी जो भी लगाएगा। टारगेट लगभग 75,000 करोड़ इसका खर्चा आएगा। लगभग ये इतना खर्चा जो है रखा गया है कि गवर्नमेंट इस पर खर्च करेगी, ये बजट रखा गया है। सेकंड न्यूज ये थी कि सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनेंगे। कहाँ कहाँ पर? गुजरात में दो जगह। इनका नाम, लोकेशन ध्यान में रखिएगा, ये गुजरात में है, धोलेरा और साड़ंद। और एक है असम में, मोरी गांव। इन तीन लोकेशन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर क्या है? नए टेक्नोलॉजिकल युग के फ्यूल कहे जाते हैं, ठीक है। पूरी चिप वगैरह सब इन्हीं से बनती है। पेरू, पेरू क्यों न्यूज में था? आपने सुना ब्राज़ील में, मैंने बताया कि डेंगू की वजह से वहाँ पर जो ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर आपातकाल लगाना पड़ा, हेल्थ इमरजेंसी। ठीक वैसे ही पेरू में भी क्या है, डेंगू और मलेरिया की वजह से, मेनली डेंगू है, आपातकाल लगाना पड़ा। मच्छरों का इतना आतंक है। और ये सब क्या है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये सारे के सारे भूमध्य रेखा इनके इनसे गुजर रही है, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेरू की मैप जरा ध्यान में रखिएगा। भूमध्य रेखा से थोड़ा दक्षिण पड़ता है पेरू, ठीक। तो लेकिन ये जितने भी हैं, ब्राजील हुआ, पेरू हुआ, ये सब उसी के टच के आसपास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय, सॉरी, विश्वत रेखीय जलवायु पाई जा रही है। बहुत अधिक वर्षा, नमी, तो मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जा रहा है? 3 मार्च को। ये थोड़ा डेटा ध्यान में रखना है आपको। अदिति स्कीम, अदिति स्कीम रिलेटेड है डिफेंस में, डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप के प्रमोशन के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अदिति स्कीम ध्यान में रखिएगा आप, रक्षा क्षेत्र से संबंधित। दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा? जिंदल स्टील में, हिसार में। ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस, फ्रांस क्यों करंट न्यूज में है? क्योंकि ये दुनिया का पहला देश है, दुनिया का पहला देश जिसने एबॉर्शन को, गर्भपात को
संविधानिक मंजूरी दी, संविधान में शामिल किया गया। फ्रांस बुर्का की वजह से भी विवाद में रहता है। बुर्का पहनने पर यहाँ पर रोक है, ठीक है। उसका कारण ये है कि ये क्या है, पेरिस क्या है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए फेमस है। अगर वहाँ पर कोई सौंदर्य प्रसाधन पूरा का पूरा, पश्चिमी युग किस पर डिपेंड है, मार्केटिंग, दिखावे पर। अगर आप मेकअप करके बुर्का ही पहनना है तो मेकअप किस काम का। तो इसी वजह से ये बुर्का पर क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये बुर्का पर यहाँ पर इस वजह से प्रतिबंध है, जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं, हम महिलाओं को जो है वो कर रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। बुर्का पहनने पर यहाँ पर क्या है, प्रतिबंध है। साब, ये एक क्या है, स्वीडन की कंपनी है। स्वीडन नहीं, स्पेन नहीं, स्वीडन की कंपनी, स्वीडिश कंपनी। और इसका हिसार, ओ सॉरी, हरियाणा में हिसार के आसपास लगेगा प्लांट, जहाँ पर इस अस्त्र का, M4 राइफल का क्या होगा, उत्पादन होगा। अभी अमेठी के पास रसिया के सहयोग से राइफल बनी है। गेबरा खदान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, कोयला की खदान है। ये एशिया की नंबर 1 खदान बन गई है उत्पादन के मामले में। और किसने किसको पीछे छोड़ा, संघाटा खदान कहाँ की है, इंडोनेशिया की। उस खदान को प्रोडक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया। मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए ये नाम दिया गया, मिशन दिव्यास्त्र। गोल्डन लंगूर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। असम में ये पाए जाते हैं, असम और अरुणाचल, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। और आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकी आबादी दिन प्रतिदिन कम हो रही है, ये और कहीं नहीं पाए जाते। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि गोल्डन लंगूर पश्चिमी घाट में दिखते हैं, नहीं दिखते। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट। एशियाई शेर, जैसे गोल्डन लंगूर के बारे में ये जानकारी मिली कि इनकी आबादी कम हो रही है, वैसे ही एशियाई शेर अब इंडेंजर्ड कैटेगरी से कहाँ गए हैं, वल्नरेबल ग्रुप में, मतलब इनकी आबादी बढ़ी है। एशियाई शेर आपको पता है, आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि जहाँ पर चीता या तेंदुआ पाया जाएगा वहाँ पर शेर नहीं होगा। एशियाई शेर एक ही जगह भारत में पाया जाता है, वो है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134 है 193 देशों में, ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ रेलवे स्टेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। डेरियन गैप, डेरियन गैप है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, मतलब यहाँ से यूएसए में अवैध प्रवासी आते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स एंटर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रूट है डेरियन गैप। अधिकतर आप लोग सुनते होंगे कि मैक्सिको के थ्रू या कैरिबियाई देशों के द्वारा वहाँ पर जो है लोग जा रहे हैं यूएसए में। तो ये जरा डेरियन गैप ध्यान में रखिएगा, ये अवैध डंकी रूट है, एक तरीके से डंकी मूवी आई थी ना, उसी पर बेस्ड है। बराक घाटी, बराक घाटी, बराक नदी फेमस है, मणिपुर। अब ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर अब कंक्रीट, जंगलों को काट करके कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, मतलब परमानेंट सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, लोगों के स्थायी आवास बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर चाय उत्पादन बहुत होता है, चाय कॉफ़ी। तो चाय कॉफ़ी के उत्पादन पर निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। आप लोग और सुनते होंगे मिजोरम के संतरे, मिजोरम संतरे के लिए फेमस है, लेकिन वहाँ पर एक जगह पड़ती है जहाँ पर संतरों का उत्पादन काफ़ी पहले काफ़ी अच्छा होता था। उसका नाम है, नाम क्या है,
मिजोरम। अ, जम्पुई हिल्स। जम्पुई हिल्स ये एक समय फेमस थी संतरे के उत्पादन के लिए। आज वहाँ पर संतरे नहीं है बल्कि सुपारी के बागान है। ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ये एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज कैसे हुआ? क्लाइमेट के कारण। पहले क्लाइमेट चेंज हुई, फिर देखे कि ये फसल अच्छी नहीं चल रही तो सुपारी उत्पादन शुरू कर दिए। अब वहाँ पर संतरे देखने को ही नहीं मिलेंगे, जबकि मिजोरम संतरे के लिए क्या होता था, फेमस होता था एक जमाने में। ठीक है। तो वैसे ही ये बराक घाटी ध्यान में रखिएगा। गेल ने अपना पहला एलएनजी प्लांट लगाया है, छोटा सा लगाया है, मध्य प्रदेश के विजयपुर स्थान में। तो ये थोड़ा न्यूज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पक्तिका और खोस्त ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर, ये वो क्षेत्र हैं अफगानिस्तान के जहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई तालिबानी ग्रुप पर। बुगुन समुदाय। बुगुन समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बुगुन एक पक्षी भी है। तो पक्षियों के, उस पक्षी के संरक्षण के लिए इस समुदाय ने अपनी भूमि दान की। और किस पक्षी के संरक्षण के लिए? बुगुन पक्षी संरक्षण के लिए। बुगुन पहला जो है स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला पक्षी था स्वतंत्रता के बाद। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। एक विश्व खुशहाली रिपोर्ट आती है, कौन डेवलप करता है? संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, SSDN के पैरामीटर पर यह रिपोर्ट तैयार होती है। वो पैरामीटर आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पढ़ाए थे, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 21 मार्च को, खुशहाली दिवस के जस्ट बाद। पुष्पक इसरो का क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। उस व्हीकल को रीयूज कर सकते हैं। ट्राइलेट, ट्राइलेट क्या है? एक युद्धाभ्यास है, किसके किसके बीच में? भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक। इनके बीच में संयुक्त अभ्यास है। ये जो 3 4 5 स्थान लिखे हैं, इनको ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है? अपनी लिस्ट की संरक्षण वाली लिस्ट से क्या निकाला है? बाहर निकाला है कि अब इनको संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, या इतने ये कंडम हो चुके हैं कि इनका संरक्षण अब नहीं किया जा सकता, यूजलेस है। तो इनका आप एक दो बार रिवाइज करके नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। बाराखंभा दिल्ली में पड़ता है, बाराखंभा कब्रिस्तान, और लखनऊ में गऊ घाट कब्रिस्तान। तेलिया नाला बौद्ध खंडहर ये पड़ता है वाराणसी में। गनर बर्फिल का मकबरा झांसी में, और कोस मीनार नंबर 13 हरियाणा के मुजस्सर गांव में। ये जो है ASI की संरक्षित वाली लिस्ट से बाहर निकल गए हैं ये सारे स्मारक। ये जो PB 1847, 1885, 1886 हैं, ये बासमती चावल की वैरायटी हैं। ये क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इनका कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान बासमती चावल उगा रहा है, बीज चोरी करके। उस पर ये इल्ज़ाम लग रहा, भारत जो है ये हस्तक्षेप इस पर, इस मामले पर कर रहा है पाकिस्तान के साथ। कुट्टनाड क्यों फेमस है? कुट्टनाड केरल में है। ये फेमस है बैकिस वाटर के लिए। और यहाँ का जो खेती का तरीका है, इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में भी इस जगह को नाम दिया है। और इस बैकिस वाटर का में जो खेती होती है उसको नाम देते हैं कयाल। क्या होता है कि समुद्र का पानी, मतलब समुद्र के लेवल से भी निचले स्तर पर यहाँ पर जमीन का लेवल है, तो समुद्र का पानी यहाँ पर चला आता है, उसमें धान की खेती होती है। कुट्टनाड एक जगह का नाम है। ठीक है। और ये जो समुद्र से पानी आ रहा है ये बैकिस वाटर है, इसको क्या नाम देते हैं? कयाल। तो कुट्टनाड इस वजह से फेमस है। एक तो इस वजह से फेमस था कि यहाँ पर धान की खेती इस तरीके से हो रही है,
इसी वजह से यूनेस्को की लिस्ट में शामिल था। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर उस खेती पर क्या हो रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं आ रही हैं, उत्पादन कम हो रहा है। अब वो बात नहीं रह गई कि वहाँ पर चावल भी हो रहा है और मछली भी हो रही है उसी खेत में। ठीक है, तो यहाँ पर खाद्य संकट के लिए इस समय चर्चा में है। कुट्टनाड, कोंडा रेड्डी जनजाति, ये गोदावरी तट पर होती है और आंध्र प्रदेश में। क्यों, ये एक पीवीटीजी है ये। ठीक है, अर्धघुमंतु खानाबदोश ऐसे जनजाति टोटल भारत में कितनी है, 75। कल मैंने पढ़ाया था आपको मानकेडिया उड़ीसा की, जिसको ऐसी सेकंड पीवीटीजी है जिसको वन अधिकार प्राप्त हुए। कोंडा रेड्डी जनजाति इस वजह से फेमस, इस वजह से चर्चा में आई क्योंकि यहाँ पर एक इसके द्वारा एक वृक्ष को संरक्षित किया जाता है, पूजा जाता है, उसको बोलते हैं लॉरेल, लॉरेल वृक्ष, ये वृक्ष का नाम है। इस वृक्ष में खास बात क्या होती है कि जब आप इसको कट करते हैं तो पानी के फव्वारे निकलते हैं। ऐसा फव्वारा निकलता है जैसे नारियल, या ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर पानी पहले से इसके तने में संरक्षित हो, पहले से ही पानी मौजूद हो, इतनी तेज धार से पानी निकलता है। ठीक है, कई बार आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम में वीडियो भी इसका देखे होंगे। तो ये जनजाति, इस वृक्ष, इसमें क्या है कि ये वर्षा के समय, जाड़े के समय पानी अवशोषित कर लेता है और गर्मियों में उस पानी का यूज करता है। ये जनजाति क्या करती है, पीने के पानी के लिए इसको कट करती है और फिर पानी यूज कर लेती है। लेकिन ये पर्यावरणीय दृष्टि से करती है, मतलब जितना इसको आवश्यकता उतना ही। नॉर्मल ह्यूमन बींग या कोई जिसको बिजनेस करना हो उसके लिए ये फिर ये संकट में आ जाएगा। इस वजह से चर्चा में है। ठीक है, कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर भी आप अपना जीवन मिनिमम आवश्यकता के थ्रू जी सकते हैं। प्रकृति पर बोझ नहीं बनना है। रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोप की। रोमानिया ने तो अभी क्या किया था, ब्राउन बियर को मारने की अनुमति दी थी। दो कंट्रीज ने यूरोप से, एक रोमानिया और एक स्वीडन। ठीक है, ये क्या है, यूरोपीय यूनियन के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। शेंगेन क्षेत्र क्या है, 27 देश हैं इसमें। ये शेंगेन क्षेत्र है कि एक ही पासपोर्ट से इन 27 देशों में ट्रेवल किया जा सकता है। अलग अलग पासपोर्ट, अलग अलग वीजा की जरूरत नहीं है, और एक ही वीजा से ये ट्रेवल के लिए है ये क्षेत्र। ठीक है, कच्चा तीबू द्वीप किसके किसके बीच में विवाद का रहा है, श्रीलंका और भारत है। तो ये निर्जन द्वीप, यहाँ पर मछुआरे खाली अपना जाल सुखाते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजिक लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। और भारत ने समझौते के तहत क्या किया था, श्रीलंका को सौंप दिया था। ठीक है, भारत बिग ब्रदर की भूमिका निभा रहा है दक्षिण एशिया में। छोटे से देशों के साथ छोटो सा व्यवहार ही करना चाहिए, उसको ज़्यादा मार पिटाई से आप काबू में नहीं ला सकते, अदरवाइज वो चीन के पाले में बैठ जाएगा। तो कच्चा तीबू द्वीप ध्यान में रखिएगा। आर्टेमिस मिशन, ये नासा का मिशन है, इसमें कई सारी कंट्रीज शामिल हैं और इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर पौधे उगाना। धरती कम पड़ रही है, धरती को इतना बर्बाद कर दिए हैं कि अब चंद्रमा पर ट्रेन, पौधे, ये सब चला रहे हैं। ठीक है, आर्टेमिस मिशन ध्यान में रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल लेवेंडर, इसका इस्तेमाल इजराइल ने किया ईरान के जो वो ईरानियन गार्ड, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के लीडर को मारने के लिए। ठीक है, और फिलिस्तीन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है। 2025-26 भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि हम कोयला आयात इसके बाद से नहीं करेंगे, मतलब इतने तक हम जो है क्या कर लेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे कोयला उत्पादन के क्षेत्र में। तो ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। एक तरफ ब्रिटेन है जो कोयला के सारे प्लांट बंद कर रहा है, एक तरफ भारत है जिसका 2017 का नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य है। ब्रिटेन का लक्ष्य कब तक है, 2050 तक का। तो कुछ जो न्यूज में आ रहे हैं वो चीज़ें ध्यान में रखिएगा आप, ताकि आपके पास लिखने का मैटर बना रहे। इंडस्ट्रियल एल्कोहल पर टैक्स लगाने की बात चल रही है, और उस पर टैक्स लगाने का अधिकार वैसे तो राज्य का है,
अगर आप संविधान के थ्रू देखेंगे, लेकिन राज्य और केंद्र इस मामले पर आमने सामने आ गए हैं, मतलब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है। बिल्किस मीर, बिल्किस मीर ये J&K की महिला है और इनको ओलंपिक जूरी का सदस्य चुना गया है, सदस्य। ठीक है। साराह, साराह जो है वो WHO की डिजिटल हेल्थ पहल है, डिजिटल हेल्थ पहल इनिशिएटिव। सियरा लियोन, सियरा लियोन इस वजह से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर एक ड्रग्स के एडिक्शन के मामले बहुत ज़्यादा हैं और उसका नाम क्या है, कुश। ये वो पदार्थ है जो डेड बॉडीज को संरक्षित करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब डेड बॉडीज सड़े गले ना, तो उन पर एक लेप लगा करके रखा जाता है। और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि उस लेप को ही चाट करके खा रहे हैं नेल पालिश की तरह। ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी घोषित की है पूरे देश में, इनके राष्ट्रपति ने। ठीक है। बोत्सवाना, अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज न्यूज में रहेंगी ही रहेंगी। बोत्सवाना क्या कर रहा है, जर्मनी को धमकी दिया है कि हम 20,000 हाथी आपको गिफ्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने क्या कर रखा है, हाथियों पर, हाथ इन पर बैन लगा रखा है कि यहाँ पर पर्यावरण का पालन अच्छे से नहीं हो रहा है और पर्यावरण मतलब यहाँ के हाथी मतलब जानवरों के प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ के उत्पादों में। तो क्या हो रहा है, इसने क्या कहा कि हमारे पास इतने हाथी हैं कि या तो हम गुस्से में आपके पास हाथी भेज देंगे। अच्छा, इनकी गलती नहीं है, अगल बगल के जो अंगोला, नामीबिया, ये सब कंट्रीज हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अवैध शिकार हो रहा हाथियों का, तो वो हाथी क्या हो रहे हैं, बोत्सवाना में चले आ रहे हैं। और इसने क्या किया है, एक नॉर्मल वे में, मतलब जैसे कहते हैं कि शौक का शिकार करना, उस तरीके से शिकार पर प्रतिबंध जो पहले लगा था उसको हटा लिया गया ताकि उनकी जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर लोग एडवेंचर करने आते हैं, हाथियों का शिकार करने आते हैं। और इसकी वजह से जर्मनी ने, जब यूरोपियन कंट्रीज ने बात उठाई, तो इन्होंने क्या कहा कि हम आपके पास 20,000 हाथी गिफ्ट कर देंगे। ठीक है। हाथियों की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लाख 1.5 लाख के करीब हाथी हैं और इतने ज़्यादा हाथी हो गए हैं कि वो मानवों की फसल को नष्ट कर रहे हैं पूरे। वहाँ पर मानवीय संकट काफ़ी तरीके से, खाद्य संकट आ गया है बोत्सवाना में। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में। ये जरा ध्यान में रखिएगा, अफ्रीका के मैप में देख लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जा रहा है? 9 अप्रैल को। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे किस लिए न्यूज में था? एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ ये क्यों न्यूज में थे। हाँ जी, इनके न्यूज में रहने का ये कारण है कि इन्होंने नई मुद्रा को अपनाया है, करेंसी चेंज कर दी अपनी। इस वजह से दक्षिण अफ्रीका देश जो है, दक्षिण, ओ सॉरी, अफ्रीका कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में जिम्बाब्वे जो है इस वजह से चर्चा में है। यूनिकॉर्न क्या होता है? ऐसी स्टार्टअप जिनका टर्नओवर $1 बिलियन से ज़्यादा हो। और भारत में क्या है, 67 है इनकी नंबर। ठीक है। स्टार्टअप के मामले में भारत वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? USA। सेकंड नंबर पर चीन और थर्ड नंबर पर भारत। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। साइमन हैरिस, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा PM बने हैं अभी तक। COP 29
अजरबैजान के बाकू में, बाकू उसकी राजधानी है, वहाँ पर हो रहा है COP29। COP16 कहाँ हो रहा है? CMS। CMS का मतलब ये है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी पक्षियों के उस पर COP16 कोलंबिया में हो रहा था। ठीक है। COP29 अजरबैजान, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD का है COP29 अजरबैजान के बाकू में। NGT के जो चेयरपर्सन बने हैं वो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ट्राइपिस्का, ट्राइपिस्का क्या है? ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्यों चर्चा में है? कहाँ का है? यूक्रेन का। और यहाँ पर रसिया ने क्या किया? हमला करके इसको तबाह कर दिया। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। रॉस आइलैंड, रॉस आइलैंड का नाम भारत ने चेंज कर दिया है, सुभाष चंद्र बोस नाम दे दिया है। कहाँ है ये? अंडमान में। और रॉस आइलैंड क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर चीतल, चीतल समझ रहे हैं? चीता नहीं है, चीतल है, हिरन है। और चीतल को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? डिप्लॉय किया गया है, ताकि सामंजस्य बना रहे। लेकिन चीतल यहाँ के लिए क्या है? स्थानिक प्रजाति ना होकर के इनवेजिव स्पीसीज हो गई है, आक्रामक प्रजाति। तो जिसकी वजह से वहाँ के लोकल जो पशु पक्षी हैं उन पर क्या हो रहा है? गलत असर पड़ रहा है, उनकी प्रजातियां कम हो रही हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पाए जाने वाला चीज भारत के लिए स्थानिक तो है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह के लिए आक्रामक भी हो सकता है। ठीक है, उसका ये लाइव एग्जाम्पल। टीचम ब्रिज, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश में है, और एशिया का, एशिया का या दुनिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है ये, सस्पेंशन ब्रिज। डेविस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है। सॉरी, टेनिस से, टेनिस। उबर कप और थॉमस कप वो बैडमिंटन से संबंधित है, ये टेनिस से है, डेविस कप। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है, और ये महिलाओं में नहीं होती, पुरुषों में होती है। महिलाएं इसकी क्या होती हैं? ओनली कैरियर की तरह काम करती हैं। जैसे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं में कभी नहीं होगी, लेकिन महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरियर के रूप में काम करती हैं। वो बीमारी हमेशा पुरुषों में होगी। ठीक वैसे ही हीमोफीलिया भी क्या होती है? पुरुषों में होती है। इसमें खून अगर बहना शुरू हो जाता है तो रुकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो यूपी के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, इसमें बनारस के 2 हैं। एक बनारस की तिरंगा बर्फी और बनारस का मेटल क्राफ्ट। लखीमपुर की थारू कढ़ाई, थारू एक जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले के आसपास पाई जाती है, लखीमपुर। और ये जनजाति क्या होती है? दीपावली को शोक के पर्व की तरह मनाती है। ठीक है, खुशी का पर्व नहीं है इनके लिए। बरेली का केन जरदोजी सिल्क, पिलहुआ का हैंड ब्लॉक पिंक टेक्सटाइल, और बनारस की तिरंगा बर्फी, इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के मामले में यूपी फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर है? पेरू में। और अभी मतलब 2024 में आगरा में एक रिसर्च सेंटर बन रहा है इसका, आलू से संबंधित शोध के लिए रिसर्च सेंटर आगरा में। यूपी पूरे भारत में आलू प्रोडक्शन में नंबर 1 है। लेक करीबा, लेक करीबा आप देखे होंगे अफ्रीका में, ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील।
सबसे बड़ी। ठीक है। और पानी के संकट के कारण ही चर्चा में है, इसका लगभग 50% एरिया सूख गया है। बांग्लादेश की साहित्यकार हैं ये, रेजवाना चौधरी। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2024 में भारत के द्वारा। और आज देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ठीक है। आलोक शुक्ला एक व्यक्ति का नाम है, इनको गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज मिला है। किसके लिए? आपको बता चुके हैं करंट में। हसदेव जंगल कहाँ पाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। उनको बचाने के लिए इन्होंने कई सारे प्रयास किए, उनके रिस्टोरेशन के लिए कई सारे प्रयास किए। इसके लिए इनको गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखिए, एक एंकर हैं जो समाचार पढ़ती हैं, उनका नाम है सना। ठीक। वन नेशन वन एयर स्पेस के तहत भारत का ईशान प्रोजेक्ट, और इसका कहाँ स्थापना की जा रही है? हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर। ईशान का क्या मतलब है? इंडियन स्पेस फॉर हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट नेटवर्क। कहने का ये मतलब है कि पूरे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर बना दिए, सेंट्रलाइज्ड कर दिए नागपुर से। ठीक है। प्रोजेक्ट ईशान ध्यान में रखिएगा कि किससे संबंधित है। थॉमस कप मैंने बताया, और उबर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और डेविस कप किससे था? टेनिस से। बैडमिंटन। इस बैडमिंटन में आपको ध्यान में रखना है कि थॉमस कप मेल से संबंधित है, पुरुषों से, और उबर कप महिलाओं से। थॉमस कप भारत ने अभी तक एक बार जीता है, उबर कप भारत ने एक भी बार नहीं जीता। उबर कप सबसे ज्यादा किसने जीता? चीन ने 16-17 बार जीता है। थॉमस कप सबसे ज्यादा किसने जीता? मलेशिया ने। ठीक है। चलिए, एक चीज और यहां पर ध्यान में रखिए। दोस्त लीग युद्धाभ्यास, ये किसके किसके बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कजाकिस्तान के बीच में काजिंद होता है, ये ध्यान में रखिएगा। त्रिसेना का सम्मेलन, त्रिसेना मतलब जब तीनों सेना के तीनों विंग, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, इनका सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन का नाम क्या दे रहे हैं? परिवर्तन चिंतन। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, और इसमें किसको मिला? न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार अन्ना ड्रेयर को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत। अच्छा हाँ, पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ध्यान में रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें नंबर पर 180 में से। प्रोजेक्ट चीता के तहत पहले कहाँ से चीता लाए गए थे? नामीबिया से, जब नरेंद्र मोदी जी लाए थे। उनको कहाँ स्थापित किया गया था? पूनो नेशनल पार्क में। पूनो नदी दक्षिण से उत्तर बहती है, उत्तर से दक्षिण नहीं बहती, है ध्यान में रखिएगा। और अब क्या हो रहा है? केन्या से लाए जाएंगे, और कहाँ स्थापित किए जाएंगे? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश, पूनो के बगल में ही है। साइक्लोन हिदाया कहाँ हुआ? ये हिंद महासागर में। और कहाँ ये लैंड किया? माफिया द्वीप कहाँ पर है? तंजानिया के पास। तंजानिया कहाँ है? ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है। ठीक है। जब अगर अफ्रीका का मैप आप देखेंगे ऐसे कुछ है, तो इधर है तंजानिया। अजलन शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी से। और कौन जीता? जापान। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान 10वीं बार फाइनल में पहुंचा है अब तक, और भारत 5 बार ये कप जीत चुका है। 5 बार, ये ध्यान में रखिएगा।
विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, इसके तहत सबसे ज्यादा खतरा किसको है? एक तो गैंडा का अवैध शिकार किया जा रहा है और दूसरा देवदार वृक्ष। इन दोनों को बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है। अब एल सल्वाडोर क्यों चर्चा में? एल सल्वाडोर आप देखेंगे मैप में, आप देखिएगा उत्तर अमेरिका के मैक्सिको के बाद यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं, एल सल्वाडोर, पनामा, ये सब। ठीक है। कोस्टारिका, ये सब इधर ही पड़ती हैं। तो वहीं पर एल सल्वाडोर क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिसने बिट कॉइन को, या ये कहिए क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर घोषित किया। लीगल टेंडर का मतलब वैध मान्यता दे दी, लेन देन में इसका यूज किया जा सकेगा इस सरकार के द्वारा। एल सल्वाडोर। वेनेजुएला क्यों चर्चा में है? ये विश्व की पहली ऐसी कंट्री है जो कि ग्लेशियर फ्री हो रही है, मतलब यहाँ पर अब ग्लेशियर बचे ही नहीं है, लास्ट ग्लेशियर चल रहा है विलुप्ति के कगार पर। वेनेजुएला और इक्वाडोर में तनी तना भी चल रही है, ये भी इस चर्चा में है। ठीक है। दोनों जगह लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट है। हैशटैग ब्लैकआउट, ये जो फिलिस्तीन में इजराइल ने हमला किया, तो जो एक तरीके से बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्टर्स फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनको बाइकआउट करने के लिए हैशटैग ब्लैकआउट चलाया गया ट्विटर पर। ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, भारती मैत्री, ये सब भारत के द्वारा अंटार्कटिका में जो इस रिसर्च स्पेस सेंटर बनाए गए हैं उनका नाम है। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले बना था 1983 में, भारतीय 1989 में, मैत्री 2012 में। अब इन तीनों की लाइफ लगभग पूरी हो रही है, ये तो वैसे भी कंडम स्थिति में है। तो अब भारत एक नया बना रहा है, दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट। ठीक है। वन या टू ऐसे ही कुछ है। ठीक, लेकिन दक्षिण गंगोत्री के नाम से है। फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम में। यहाँ पर चर्चा में है क्या? भूम कृषि। रागेव काल्डेरा, ये पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको दिखेगा मैप में, वहाँ का ये सक्रिय ज्वालामुखी है जिस पर अभी हाल फिलहाल विस्फोट हुआ और जिसकी वजह से भूस्खलन आया और काफ़ी ज़्यादा भूकंप भी आए। जिबूती, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है। चार हैं सीड, नाम याद रखिएगा, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। तो ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने मलेरिया के उन्मूलन के लिए जीएम मच्छर छोड़े, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्क्विटो, ताकि मलेरिया के मच्छर जो है उनकी जनसंख्या ना बढ़े। लेकिन पता चला इन्हीं की जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि वो एक नई आपदा शुरू कर दी है। ठीक है। तो ये थोड़ा क्रिटिसाइज करने वाला पॉइंट है, लेकिन आप इस कंट्री का नाम ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर आपका और होगा, और आपका 22 तारीख का एग्ज़ाम है, तो उसके पहले आपके सारे करंट मेन कवर हो जाएंगे। एक दो बार सुन लीजिएगा, चीज़ें आपको
इतनी तो ध्यान में आ ही जाएंगी कि अगर 4 विकल्प में से एक विकल्प आप सही कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।